हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम दो सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर एक मैं फॉर्मूला बताना चाहूँगा एक्सरसाइज 1.6 में। मैंने पिछले जो वीडियो में 1.6 भूल से लिख दिया था, वो जो एक्सरसाइज मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो 1.5 का था, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक समुच्चय क्या होता है। और आज हम देखेंगे कि दो सेट अगर दे दिए जाए, दो सेट, जैसे कि मैंने यहाँ एक वेन आरेख बनाया है दो सेट के लिए। एक है हमारे पास सार्वत्रिक समुच्चय का मैंने वेन डायग्राम बनाया है। इसमें मैंने दो सेट बनाए जो एक दूसरे को काट रहे हैं। सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों सेट एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अब इसमें है क्या, अब तुम जान रहे हो कि इस सेट में कटने वाला जो भाग, जो दोनों सेट का जो प्रतिच्छेदित भाग है मतलब कॉमन भाग है, तो कॉमन भाग जो ये वाला है इसको हम ये किसका कॉमन, जो कॉमन भाग है इसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे, राइट। और कॉमन के वाले भाग की जो बाएं तरफ वाला भाग है, ये वाला भाग, केवल ये वाला भाग, ये कौन सा भाग है, ये भाग है ए वाला भाग, लेकिन ये है केवल ए। जब बीच वाला भाग तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन ये वाला जो भाग है जिसमें कि बी है ही नहीं, इस भाग को हम कहेंगे केवल ए, यानी ए लेकिन बी नहीं, तो ये वाला भाग होगा ए माइनस बी। इसी प्रकार जो ये बाद वाला भाग है इंटरसेक्शन के बाद वाला भाग, ये वाला भाग केवल बी वाला भाग है, इसलिए इसे हम बोलेंगे बी माइनस ए, यानी बी लेकिन ए नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर तीन भाग बन चुके हैं। पहला भाग केवल ए का, बीच वाला भाग उभयनिष्ठ भाग ए इंटरसेक्शन बी, और तीसरा भाग केवल बी जिसे हम बोलेंगे बी माइनस ए। और इन दोनों सेट का, ये दोनों सेट हम अगर देखें तो ये पूरा जो है दोनों के दोनों मिलाने पर ये किसका वेन आरेख आ गया, ए यूनियन बी का। तो ये जो पूरा वेन आरेख दिखाई दे रहा है, ये पूरे वेन आरेख है, दोनों को अगर दोनों वृत्तों को, ये दोनों सर्कल्स को अगर मिला दिया जाए तो ये किसका वेन आरेख बनेगा, ए यूनियन बी का। तो हम दोनों सर्किल को अगर छायांकित कर देंगे तो ये ए यूनियन बी का बनेगा। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों सर्किल मिलाकर ए यूनियन बी। तो इस प्रकार ए यूनियन बी के कितने भाग हुए, तीन भाग, यानी ए यूनियन बी यानी दोनों के दोनों सर्किल तीन भागों से बन रहे हैं, यानी ये तीन भाग से बन रहा है, एक ए माइनस बी से, एक ए इंटरसेक्शन बी से और बी माइनस ए से। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, याद रखते हैं, मैं इस प्रकार ये लिख सकता हूं कि ए यूनियन बी में जो अवयवों की संख्या होगी, ए यूनियन बी में जो अवयवों की संख्या होगी, तो मैंने यहां लिखा है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में एलिमेंट्स की संख्या। तो एलिमेंट के लिए हम नंबर लिखेंगे एन, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, अब ये ए यूनियन बी कितने भागों में बटा है, तीन भागों में, तो इसलिए मैं ए यूनियन बी में एलिमेंट्स की संख्या होगी ए माइनस बी में एलिमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट, ए माइनस बी में एलिमेंट की संख्या प्लस इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या और केवल बी यानी बी माइनस ए में एलिमेंट की संख्या। तो इस प्रकार यूनियन में, ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या किसके बराबर होगी, ए माइनस बी में अवयवों की संख्या प्लस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या और बी माइनस ए में अवयवों की संख्या। तो हम इस वेन आरेख से देख सकते हैं कि ये हम कथन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए, राइट। अब ये एक प्रकार से फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम और सरल कैसे करेंगे समझते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, मैंने जो शुरू के दो पद हैं इस दोनों पद को ब्रैकेट में लिख दिया। कैसे लिखा, नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको एक ब्रैकेट में रख दिया मैंने, प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए लिख दिया। अब मैं इसमें ये लिखने के बाद मैं एक ही संख्या को, सेम चीज को जोड़ूंगा और घटाऊंगा। मैंने इंटरसेक्शन को जोड़ा भी और घटाया भी। तो अंदर तो मैंने क्या लगाया, अंदर यानी पहले प्लस, पहले जोड़ा है फिर घटाया है किसको, तो ये दो काम मैंने किए हैं।
इंटरसेक्शन जोड़ा और इंटरसेक्शन घटाया। तो जो जोड़ा है उसको मैंने b माइनस ए के साथ रख दिया है और माइनस वाले भाग को बाद में रख दिया है। ऐसा क्यों किया गया? तुमने देखा होगा कि मैंने a माइनस बी के साथ प्लस में इंटरसेक्शन लिया है और इसी प्रकार b माइनस ए के साथ भी मैंने ऐसे ही इंटरसेक्शन को यहाँ प्लस कर दिया है, पास में रख के और माइनस को अलग रखा है। तो मैंने a माइनस बी के साथ इंटरसेक्शन प्लस में रखा, उसी प्रकार b माइनस ए के साथ a इंटरसेक्शन b प्लस में रखा। ऐसा इसलिए रखा क्योंकि ये दोनों मिलकर के एक सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक सेट बनाएंगे। कैसा सेट बनाएंगे? जब वेन आरेख देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। वेन आरेख समझना ध्यान से। a माइनस बी को जोड़ा जा रहा है a यूनियन b में, तो क्या बनेगा? a माइनस बी को, यानी ये a माइनस बी है, ये वाला भाग a माइनस बी में जोड़ा जा रहा है इंटरसेक्शन, यानी ये। तो यदि हम a माइनस बी में, यानी इस वाले भाग में अगर ये वाला भाग जोड़ देंगे तो एक सर्किल बनेगा। किसका सर्किल बनेगा? a का बनेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b मिल करके किसके एलिमेंट बनेंगे? a के एलिमेंट बनेंगे। इस प्रकार इन दोनों को लिख सकता हूं केवल नंबर ऑफ a, मतलब इन दोनों को लिख सकता हूं नंबर ऑफ a। इसी प्रकार b माइनस a में जब इंटरसेक्शन जुड़ेगा, वेन से समझते हैं, जब b माइनस a में इंटरसेक्शन वाला भाग जुड़ेगा तो किसका सर्किल बनेगा? सर्किल b बन जाएगा पूरा। तो इन दोनों को मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ b। तो इस प्रकार ये दोनों जुड़ के नंबर ऑफ a बन जाएंगे, ये दोनों जुड़ के नंबर ऑफ b बन जाएंगे और ये माइनस वाला भाग ऐसा का ऐसा रह जाएगा, माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो इस प्रकार एक फॉर्मूला अब बन चुका है। फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। कैसा फॉर्मूला? कि जब पूछा जाएगा a यूनियन b में एलिमेंट्स की संख्या किस फॉर्मूले से निकाली जाती है? a यूनियन b में एलिमेंट की संख्या बराबर a में एलिमेंट की संख्या प्लस b में एलिमेंट की संख्या माइनस दोनों सेट में उभयनिष्ठ एलिमेंट की संख्या। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला, यानी ये फॉर्मूला किस पर आधारित है? यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित है। यानी हमसे प्रश्न पूछा जाएगा इंटरसेक्शन और यूनियन पर, तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। केवल ये फॉर्मूला दो सेट के लिए है, ठीक है, ए और बी के लिए है। अब यहाँ पे कितनी चीजें, कितनी राशि दी गई? 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 हमारे पास क्या कह सकते हैं सेट, 4 प्रकार के सेट। यूनियन का है, एक ए का है, बी का है, इंटरसेक्शन का। 4 प्रकार के सेट बन चुके हैं। अब इसमें से क्या पूछा जाएगा? किसी भी 3 सेट के एलिमेंट्स दे दिए जाएंगे, किसी 3 एलिमेंट के सेट और किसी चौथा सेट का एलिमेंट पूछा जाएगा। तो यदि ये तीनों दे दिया जाए तो हम यूनियन के एलिमेंट याद कर सकते हैं। अगर ये 3 दे दिया जाए तो हम इसके एलिमेंट याद कर सकते हैं। इसमें हम एक विशेष कंडीशन देख लेते हैं। यदि A इंटरसेक्शन B, या मैं कहूं A और B अपवर्जी या असंयुक्त हो, या इसको मैं लिख सकता हूं कि A इंटरसेक्शन B रिक्त हो। तो कंडीशन में 2 तरीके से बता रहा हूं, तो बात एक ही है। यदि दे दिया जाए कि A और B अपवर्जी है या असंयुक्त है, तो इसका मतलब क्या होता है? ए और बी परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त का मतलब है कि उन दोनों में उभयनिष्ठ एलिमेंट, उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। या हम कह सकते हैं उन दोनों का जो उभयनिष्ठ होगा वो एक रिक्त समुच्चय होगा। यानी हम उसको ऐसा लिख सकते हैं कि दोनों अपवर्जी है, यानी दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। यानी ए इंटरसेक्शन बी में ए इंटरसेक्शन बी कैसा सेट होगा? रिक्त समुच्चय होगा। तो हम चाहे ऐसे बोले कि ए इंटरसेक्शन बी रिक्त समुच्चय है, या ऐसे बोले कि ए और बी अपवर्जी या असंयुक्त है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इन दोनों ही कंडीशन में दोनों सेट के इंटरसेक्शन में उभयनिष्ठ अवयवों की संख्या, यानी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाता है? 0। तो इसको 0 को हम यहाँ रख देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी।
तो ये फॉर्मूला बन जाता है। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जीय संयुक्त है या उन दोनों का इंटरसेक्शन वाला सेट अगर रिक्त है तो उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं, और जीरो रखने से फॉर्मूला अब बनेगा कि यूनियन में नंबर किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। 1.6 में इसी पर प्रश्न पूछे गए हैं, या तो इस पर या इस पे पूछे गए हैं। तो इसमें क्या दिया जाएगा, 4 में से किसी 3 का नंबर दे दिया जाएगा और चौथे का नंबर पूछा जाएगा। लैंग्वेज में तुम्हें क्या याद रखना है, लैंग्वेज के लिए तुम्हें एक चीज याद रखनी कि इसमें लैंग्वेज का थोड़ा सा जरूर पूछा जाता है, या फिर पूछा जाता है। चलिए इसको मैं बताता हूँ एक बार। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण तथ्य। यहाँ पर हम जान लेते हैं 1.6 में जो यूनियन और इंटरसेक्शन पर आधारित प्रश्न जब हमसे पूछे जाएंगे तो जब उसमें जो लैंग्वेज आएगी उस लैंग्वेज में हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कैसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ए यूनियन बी, जब यूनियन में अवयवों की संख्या दी जाएगी, ए यूनियन बी में जब अवयवों की संख्या दी जाएगी तो उसमें कैसे शब्द प्रयोग में लिए जाएंगे यूनियन के लिए। तो ए यूनियन बी के लिए यानी यूनियन के लिए, दो सेटों के यूनियन के लिए ऐसा शब्द यूज किया जाएगा कम से कम एक समुच्चय में, कम से कम एक सेट में, या प्रयोग किया जाएगा न्यूनतम एक सेट में। कम से कम को ही न्यूनतम कहा जाता है, या कहा जाएगा या तो ए में या बी में पूछा जाएगा। तो यूनियन के लिए ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे। तो जब ऐसे शब्द यूज किए जाएंगे तो हमें वहाँ ये समझना है कि वहाँ पर यूनियन पूछा जा रहा है या यूनियन दिया गया है। और जब दिया जाएगा ए इंटरसेक्शन बी के लिए कैसे शब्द प्रयोग में ले जाएंगे, ए और बी दोनों में या ए तथा बी दोनों में। तो जब भी ये शब्द आएंगे तो किसके बारे में दिया जाएगा, इंटरसेक्शन के बारे में दिया या पूछा जाएगा। इसी प्रकार a माइनस बी का मतलब होता है केवल a, यानी a लेकिन b नहीं। तो a माइनस बी को ऐसा भी लिखा जाता है a लेकिन b नहीं। तो इसके लिए कैसा शब्द प्रयोग में लाया जाएगा, a लेकिन b नहीं। तो जब ऐसा शब्द प्रयोग में लाया जाएगा वहां हमें ये दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी चीजें पता होनी चाहिए। एक चीज और देख लेते हैं, क्या है, देखिए अब हम देखेंगे कि जो हमने पिछला फॉर्मूला देखा, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये 4 प्रकार के सेट में कौन किसका सबसेट होता है। देखिए जो एक सेट ए है वो हमेशा उपसमुच्चय होगा ए यूनियन बी का, यानी यूनियन में एलिमेंट ज्यादा भी हो सकते हैं या ए के बराबर भी, यानी इसमें एलिमेंट या तो ए से ज्यादा होंगे या ए के बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए सबसेट होगा यूनियन का, उसी प्रकार बी भी सबसेट होगा यूनियन का, राइट। और हम नीचे भी देख सकते हैं, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव आएगा वो अवयव ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम सबसे ज्यादा एलिमेंट या तो यूनियन में होते हैं। सबसे ज्यादा एलिमेंट किसमें होंगे, यूनियन में होंगे या ए और बी में होंगे, लेकिन सबसे कम एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन में, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। तो इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट ए से कम हो सकते हैं या ए के बराबर हो सकते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी भी सबसेट होगा ए का और इंटरसेक्शन सबसेट होगा बी का। तो इस सबसेट के आधार पर हम नंबर के बारे में बता सकते हैं, यानी ए सबसेट है यूनियन का, इसीलिए नंबर ऑफ ए या तो बराबर होगा या कम होगा नंबर ऑफ यूनियन बी से। यानी ए में एलिमेंट्स या तो यूनियन के एलिमेंट के बराबर होंगे या इससे कम होंगे, यानी ए कम होगा। और इसी प्रकार बी में एलिमेंट की संख्या या तो यूनियन के बराबर होगी या यूनियन से कम होगी। इसी प्रकार सबसे कम एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या या तो ए के बराबर होगी या ए से कम। उसी प्रकार इंटरसेक्शन में एलिमेंट की संख्या बी से कम या बी के बराबर हो सकती है। तो ये जो कथन है ये सारे अच्छे से याद कर लेने हैं। सबसे बड़ा सेट चारों में यूनियन, इंटरसेक्शन, ए और बी, सबसे बड़ा या तो यूनियन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। और ऐसा भी सकता है कि यूनियन सबसे बड़ा है लेकिन यूनियन का ए के बराबर भी हो सकता है या बी के बराबर भी हो सकता है। तो ये सब उस कथन को की जांच के लिए ये सब कुछ चीजें।
अब इसमें हम एक प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न कैसा पूछा जाएगा। तो बच्चों हम एक प्रश्न देख लेते हैं इस पर आधारित, जिसमें लैंग्वेज का हमें ध्यान रखना है। देखिए मैंने यहाँ शॉर्ट तरीके में लिखा है समझाने के लिए। 25 लोग गणित विषय पढ़ते हैं, 25 लोग गणित विषय पढ़ते हैं, 20 लोग हिंदी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 विषय की बात हो रही है, गणित और हिंदी की। तो 25 लोग गणित पढ़ रहे हैं, 20 लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, और 35 लोग कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, मतलब दोनों में से कम एक विषय पढ़ते हैं। तब दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या, दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या। अब यहाँ पे इस प्रश्न को कैसे समझना है, यानी हमें क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है, ये हमें पता लगाना। देखो सबसे पहले देखते हैं 25 लोग क्या पढ़ रहे हैं, गणित पढ़ रहे हैं, मतलब गणित पढ़ने वालों की संख्या यानी नंबर। हम इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैथ्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैथ्स के लिए कैपिटल M। जैसे हम सेट का यूज करना चाहते हैं, सेट A या सेट B, तो हम इसके लिए सेट A यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे M यूज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मैथ्स यानी मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या 25 है। ये देखते हैं, ये क्या दे रखा है, ये हमें देखते हैं 20 लोग हिंदी पढ़ते हैं, यानी नंबर ऑफ, हम मान लेते हैं हिंदी पढ़ने वालों की संख्या, नंबर ऑफ हिंदी एज कितना, 20। हमने सब कुछ जो दिया उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख करके देखेंगे हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो नंबर ऑफ मैथ्स 25, नंबर ऑफ हिंदी 20। 35 लोग कम से कम एक विषय पढ़ते हैं। अब याद कीजिए, अभी जस्ट मैंने इससे पहले एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया था, कम से कम एक विषय। इसका मतलब है कम से कम एक विषय, मतलब कम से कम वो हिंदी भी पढ़ सकता है या हिंदी, कम से कम एक विषय तो पढ़ेगा ही, मतलब वो हिंदी भी पढ़ सकता है और गणित भी पढ़ सकता है या दोनों भी पढ़ सकता है। तो इस शब्द का मतलब ये होता है यूनियन। क्या होता है इस वर्ड का मतलब, कम से कम एक विषय पढ़ता है, मतलब वो हिंदी भी पढ़ सकता है, मैथ भी पढ़ सकता है या दोनों विषय भी पढ़ सकता है। तो इसका मतलब हुआ, यहां लिखते रहो, नंबर ऑफ दोनों विषय यानी मैथ्स और हिंदी, लेकिन यहाँ पे यूनियन लगाना है। ये चीज ध्यान देना कि ये हमें क्या दिया गया है। तो कम से कम का मतलब होता है यूनियन, दोनों विषय। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन एज यानी हिंदी। तो इसको बोलेंगे कम से कम एक विषय, यानी कम से कम वो मैथ भी पढ़ सकता है, एक विषय भी पढ़ सकता है, हिंदी भी पढ़ सकता है या दोनों भी पढ़ सकता है। तो ये कितना दिया है, 35। तो हमें नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन एज, तो कम से कम का मतलब होता है यूनियन, दोनों विषय का यूनियन 35। और हमसे पूछा जा रहा है तब दोनों विषय पढ़ने वाले की संख्या, पढ़ने वालों की संख्या। अब इस लैंग्वेज को ध्यान से समझो, दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या, यानी वो हिंदी भी पढ़ता है और मैथ भी। तो इस लैंग्वेज का मतलब है जो हमसे पूछा जा रहा है, मैथ भी और हिंदी भी। तो और के लिए क्या यूज करोगे, इंटरसेक्शन, हिंदी भी। तो हमसे पूछा जा रहा है दोनों विषय पढ़ना, मतलब मैथ्स भी और हिंदी भी। तो हमसे पूछा जा रहा है मैथ और हिंदी, यानी मैथ्स इंटरसेक्शन हिंदी में नंबर कितना होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो हम जानते हैं यूनियन का। ए यूनियन बी तो मैं लगाऊंगा, जिस प्रकार में ए यूनियन बी का लगाया था, लगाएंगे मैथ यूनियन हिंदी, मैथ्स यूनियन हिंदी। तो नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन हिंदी वही नंबर ऑफ मैथ्स, नंबर ऑफ हिंदी माइनस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन हिंदी। तो फॉर्मूला वही है, बस सिंबल बदल गए। तो हम फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन हिंदी का, नंबर मैथ्स यूनियन हिंदी का हो गया नंबर ऑफ मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या प्लस हिंदी पढ़ने वालों की संख्या और माइनस दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या। अब इस फॉर्मूले में 4 सेट के लिए दिए गए और हमें कौन सा सेट दिया गया है और किस सेट में नंबर पूछा जा रहा है, ये हमें दिया गया है। यानी अब ये पक्ष दे रखा है यूनियन एच, मैथ्स कम से कम एक विषय, यानी मैथ्स यूनियन एच कितना रखा है, 35। हम यहाँ 35 रख देंगे। मैथ्स पढ़ने वालों की संख्या 25 दी गई है, प्लस हिंदी पढ़ने वालों की संख्या 20 दी गई है। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि मैथ और हिंदी दोनों पढ़ने वालों की संख्या, तो हम इसको अभी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको जोड़ेंगे कितना है, 45 माइनस एक्स और यहाँ से आएगा 35।
अब यहाँ से अगर हम सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इधर चला जाएगा और 35 इधर चला जाएगा। x का मान यहाँ से कितना आएगा, x का मान यहाँ से आ जाएगा 10, यानी 10 लोग दोनों विषय पढ़ते हैं, हिंदी और गणित भी। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे यूनियन और इंटरसेक्शन पर। 1.6 के इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल और कुछ सवाल तुम लोगों को देखना है। बस आज के लिए इतना ही।